So welcome back to the another video. So in this video we will discuss all about CUT 2024. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So देखो CUT हमारा जो 2024 में होने वाला है, जिससे आपको अपना जो फेवरेट कॉलेज है वहां पर पढ़ने का मौका मिलेगा, उसके बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे हमारी फीस क्या होगी, इंपोर्टेंट डेट्स क्या होंगी, एलिजिबिलिटी हमारी क्या होती है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, और साथ साथ हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उनकी मतलब जो पिक्सल्स होते हैं, रेजोल्यूशन होता है वो कितना होता है, ये सब चीजें साथ साथ हम उसको कैसे प्रिपेयर करें, मींस प्रिपरेशन टिप्स किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, ताकि हमारा जो फेवरेट कॉलेज है, जिस कॉलेज में हम जाना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, वहां पर जाने के लिए हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना होगा, उन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले अपनी कुछ बेसिक चीजों से। जैसे जो आपकी बेसिक चीजें ये आपको पता होनी चाहिए। कोई भी आप अपना एग्जाम देने जा रहे हो, ये आपका एक तरह से एंट्रेंस एग्जाम है, तो इसको कराती है एनटीए मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको कराती है। और ये किस में होता है, ये मोड होता है सीबीटी मींस कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है। कंप्यूटर की स्क्रीन आपके सामने होगी, उसके सारे क्वेश्चन उसके सामने होंगे आपके पास, और वहां पर आपके क्या एमसीक्यू टाइप आपके क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में आपके अलग टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। वो आप मतलब कि जिस जोन सा भी आप सब्जेक्ट दोगे उस हिसाब से आपका जब आप मॉक टेस्ट दोगे या फिर आपका मतलब जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे वहां पर आपको पता चल जाएगा। बेसिकली हमारे क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स की। देखो यहाँ पर कुछ लाइट आ रही होगी तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, मेरी बातों पर ध्यान देना। देखो फॉर्म आपका क्या है, फैम में फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म वहां पर हो जाएगा। जो आपका एग्जाम होगा वो मई के एंड में हो जाएगा, मतलब कि मई के एंड में उसकी डेट आपकी आ जाएगी, किस डेट को आपका एग्जामिनेशन होगा। मतलब आपका आप मान के चलो मई में आपका एग्जाम हो जाएगा। बाकी आपका जो रिजल्ट है वो जुलाई तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, और अगस्त से आपको जो है कॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगस्त से आपकी जो मतलब कॉलेज लाइफ है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आती है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। यहाँ पर आपका सिंपल एलिजिबिलिटी है, आपको क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। मींस अगर आप 12th पास हो या फिर आपने अभी 12th के एग्जाम दिए, अभी तक भले ही रिजल्ट ना आया हो बट आप 12th के एग्जाम दे चुके हैं। दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो 12th के एग्जाम दे चुके हैं, अभी उनका रिजल्ट नहीं आया, मींस इसी साल वो 2023 और 2024 सेशन में वो एग्जाम देंगे वो, और एक बच्चे को देते हैं जो ड्रॉप करके देते हैं, मींस उनकी लास्ट ईयर या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर उनकी 12th क्लास पूरी हो गई थी, उनका पिछले साल या फिर फेवरेट कॉलेज में या फिर जो कॉलेज उनको चाहिए था उसमें नहीं हुआ, तो वो दोबारा से उसको एग्जामिनेशन को देते हैं। तो दो तरीके के बच्चे हो गए। मतलब सिंपल आपको क्या है, 12th पास होना चाहिए, मींस आपने 12th क्लास के एग्जाम दिए हुए और मतलब आप पास भी हो। सेकंड बात करते हैं नो एज लिमिट, आपकी कोई भी एज लिमिट नहीं है, आपको सिर्फ 12th पास चाहिए। डिपेंड्स अपॉन कॉलेज। थर्ड आपकी जो एलिजिबिलिटी आती है वो आपकी मतलब कि कॉलेज पर डिपेंड करती है। कुछ कॉलेज में आपको मांग लेते हैं कि भाई मतलब कि 2 साल या 3 साल के ड्रॉपरी देंगे, या फिर मतलब अलग अलग टाइप की होती है। वो आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो उसकी वेबसाइट पे एक बार आप चेक कर सकते हो। बाकी ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। बेसिकली सीयूटी की तो हमारी ये होती है कि 12th पास होना चाहिए और कोई एज लिमिट नहीं है। बाकी जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, या फिर और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होगी, उनकी कुछ बेसिक अपनी अपनी मतलब प्रेफरेंसेस, अपनी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि किस टाइप की उनको चाहिए। वो आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो वहां से चेकआउट कर सकते हो। बात करते हैं मार्किंग की। मार्किंग देखो आपके यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं, 1 क्वेश्चन के आपको अगर आप सही करते हो उसके 5 मार्क्स मिलते हैं, अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको मतलब कि -1 मार्क्स मिलते हैं। मतलब आपकी क्या है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 1/5 मार्क्स की, और आप क्वेश्चन अगर कोई अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसका आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरीके से आपकी मार्किंग स्कीम होती है। बात कर लेते हैं फीस की। देखो जब आप फॉर्म भरोगे वहां पर आपकी फीस होती है, वैसे बेसिक सी चीज है। देखो फीस आपकी डिपेंड करेगी आप कितने सब्जेक्ट्स लेते हैं। जैसे अगर आप 3 सब्जेक्ट्स लेते हैं, जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपका किस तरीके से पैटर्न होता है। इसके बाद पहले आप फीस देख लो। देखो फीस क्या होती है, अगर आप 3 सब्जेक्ट लेते हैं तो जनरल की 750 और ओबीसी की 700 और एससी एसटी की हमारी क्या होती है 650 फीस होती है। इस तरीके से जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स बढ़ते जाएंगे उस तरीके से आपकी फीस होती जाएगी। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले। तो सबसे पहले तो आपका क्या होगा, 3 तरीके से आपका फॉर्म फिल होता है। सबसे पहले आपका होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक ईमेल आईडी, एक फोन नंबर आपके पास होना चाहिए, और आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सेकंड आपका क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है। एप्लीकेशन फॉर्म उसमें आपकी पूरी डिटेल्स आती है, 10 12 सब कुछ आपकी सब डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स आएंगी। पेरेंट्स का नाम, आपने डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ होने के बाद आपका थर्ड स्टेप होता है फीस पे करना। फी पे करने के बाद आपके पास मैसेज आ जाता है, एसएमएस या मेल भी आ जाता है कि योर फॉर्म हैज बीन फाइनली सबमिटेड, और आपका मतलब कि आप अपनी तैयारी में और एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। चलो यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे वो 10 12th की आपकी जो मार्कशीट है उसकी जो फोटो है वो रिक्वायरमेंट होती है। जो फोटो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो, वो जिसका मतलब कि जो रेजोल्यूशन है वो सब कुछ मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया, वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सिग्नेचर आपके होंगे, और आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो कोई भी आप आइडेंटिटी प्रूफ लगा
लगा सकते हो जिसमें आपकी फोटो हो, और फोटो और साथ साथ डेट ऑफ बर्थ भी हो। सेकंड आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी या सीएसटी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट और साथ साथ ये जो ईडब्ल्यूएस वाला होता है जनरल वालों के लिए वो आपको रिक्वायरमेंट होता है। साथ साथ फोन नंबर और एक ईमेल आईडी। देखो फोन नंबर ईमेल आईडी सबके पास होती है, बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो फोन नंबर है वो ऐसा होना चाहिए जिस पे ओटीपी एकदम से आ जाए, या फिर मतलब जिस पर भी एसएमएस किया मतलब अच्छे से रिसीव हो जाए, ऐसे नहीं कि उसमें नेटवर्क इशू है या फिर कोई प्रॉब्लम है। साथ साथ ईमेल भी आपको ईमेल भी अच्छे से याद होनी चाहिए, साथ साथ उसका पासवर्ड भी याद होना चाहिए, क्योंकि जितना भी आपका सारा काम होगा फॉर्म भरने से लेके जब आप कॉलेज में पहुंच जाओगे और कॉलेज पहुंचने के बाद भी जो सारा आपका काम होगा वो इस मेल के थ्रू ही होगा, मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपके मेल पर ही आएगी। अब बात कर, देखो यहां पर आप स्क्रीन पर आ गया होगा आपका पैटर्न किस तरीके से होगा। देखो यहां पर सबसे पहले आपको मतलब कि 3 आपको क्या है, आपको सब्जेक्ट चुनने होते हैं, मतलब 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट चुनने। सबसे पहले आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं लैंग्वेज वाले। लैंग्वेज में जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और उर्दू, मतलब बहुत तरीके की आपकी लैंग्वेजेस है, ये सब आपके लैंग्वेज आते हैं। इनमें से कोई भी आपको एक लैंग्वेज चुननी होती है। बेसिकली स्टूडेंट ज्यादातर इंग्लिश चुन लेते हैं, या फिर जोन सी आपको मतलब कि प्रीफर सही लगे वो आप चुन सकते हो। ये आपने एक सब्जेक्ट चुन ले, इसके आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, 40 आपको करने होते हैं, और इसके लिए आपको मिलते हैं 45 मिनट्स। यहाँ ये आपका फर्स्ट मतलब कि एक तरह से फर्स्ट पेपर होता है। फिर सेकंड आपका एग्जाम होता है, ये सारा आपका एक साथ ही होगा। और सेकंड आपका आता है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट्स का मतलब होता है सिंपल वो सब्जेक्ट जो आप अपने 11th 12th क्लास में पढ़ रहे हो। जैसे अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ता है, कोई अगर कॉमर्स है तो वो अकाउंटेंसी, बिजनेस और हमारा इकोनॉमिक्स वो पढ़ता है, और जो अगर कोई आर्ट्स के हो गए तो वो इको और हमारे जो हिस्ट्री ये सब्जेक्ट होते हैं ये पढ़ता है। और जब आप अपने जिस कॉलेज में जाना चाहते हो, जो आप डिग्री करना चाहते हो, कोई अगर बीकॉम करना चाहता है तो वो इको, बिजनेस ये सब सब्जेक्ट्स डोमेन में रखता है। कोई अगर साइंस कर रहा है तो अगर वो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स करना चाहता है तो वो फिजिक्स को डोमेन में रखता है। तो ये आप क्या हो जाते हैं डोमेन सब्जेक्ट, जो कि आप 12th में पढ़ रहे हो। इसके भी आपके क्या आते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं, और आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं। यहां पर भी आपको टाइम क्या मिलता है 45 मिनट्स मिलते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स के लिए जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं या फिर जिसमें आपको टाइम मतलब कि ज्यादा लगना ही है, तो वो पहले से क्या देते हैं आपको 60 मिनट्स देते हैं। ऐसा नहीं मतलब ये कुछ सब्जेक्ट्स के लिए होता है जिसमें आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। फिर आपका थर्ड सब्जेक्ट आता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपका क्या होता है, जैसे सिंपल आपका ये होता है ना 6 से लेकर 10 तक की जो मैथ्स होती है, जो रीजनिंग हो गई और जो जनरल एप्टीट्यूड हो गया आपका, कि जैसे डायरेक्शन के क्वेश्चन हो गए या फिर आपके क्या हो गए मतलब क्वेश्चन टाइप हो गए कि बोट स्ट्रीम वाले क्वेश्चन हो गए थे। मतलब जनरल टेस्ट आपका मतलब जनरल एबिलिटी चेक करने के लिए ये आपका थर्ड टेस्ट होता है। इसके भी आपके क्या आते हैं, इसके 50 क्वेश्चन आते हैं, और आपके क्या आपको क्या 40 क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ पर आपको मिलती है 60 मिनट्स आपको मिलती है। तो इस तरीके से आपका सब्जेक्ट का सिलेक्शन होता है। फिर आता है आपका बेसिक जो चीजें आती है, जो सीयूटी मतलब जो एग्जामिनेशन है किस तरीके से होता है, और आपका जो पैटर्न है वो इस तरीके से सब कुछ आता है। अब देखो बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूटी 2024। देखो जो यहां पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि अगर वो कोर्स किसी का कोर्स बाय नहीं करेंगे और वो खुद से पढ़ेंगे तो क्या वो कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे, या फिर वो क्या मतलब कि अपना जो फेवरेट कॉलेज है या जो भी कॉलेज वो लेना चाहते हैं हाई एंड का भी, मतलब डीयू का नॉर्थ कैंपस मान लो या बीएचयू मान लो, वो अगर कॉलेज लेना चाहते हैं तो क्या वो सेल्फ स्टडी से वो कॉलेज ले सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है यस, वो कॉलेज ले सकते हैं। मैंने खुद अपना मतलब सेल्फ स्टडी करने के बाद डीयू के नॉर्थ कैंपस में केएमसी में मैंने एडमिशन लिया हुआ है। देखो आप इसको करोगे कैसे, अब सिंपल सी बात आती है, इन 2-3 बातों को आपको ध्यान रखना। सबसे पहले देखो मैं कोर्स के बारे में बता देता हूं। मैं कोर्स यहां पर ये नहीं कह रहा कि ये गलत होता है लेना। देखो अगर आपको मतलब कोर्स लेना है तो आप ले सकते हो, किसी को कोई मना नहीं है, बट ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने कोर्स ले लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है या फिर आप जो कॉलेज चाहते हो वो आपको कॉलेज मिल जाएगा। कोर्स का सिर्फ सिंपल काम क्या होता है, सिर्फ इतना सा काम होता है कि वो आपका ना टाइम बचा देता है। टाइम कैसे, अगर आपको मतलब कि थोड़ा कोई टॉपिक पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं और उससे रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम है वो आपको सर्च करनी है, तो उसको ढूंढने के लिए आपको मुश्किल मतलब कि 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा, जो कि आपका कोर्स में क्या हो जाता है थोड़ा कम काम हो जाता है। वहां पर सारी चीजें आपको क्या है एक फॉर्मेट में मिल जाती है। बस इतना फायदा होता है कोर्स का कि वहां पर सब चीजें एक जगह पर रखी हुई मिल जाएगी। यहां पर आपका यूट्यूब पर और गूगल पर सब कुछ फ्री। देखो मैं ये बता देता हूं कि गूगल और यूट्यूब पर आपको फ्री कंटेंट हर चीज का सब कुछ मिल जाएगा, वीडियो फॉर्मेट में और आपको ऑडियो फॉर्मेट में और पीडीएफ सब कुछ फ्री मिल जाएगा। आपको कुछ भी मतलब किसी के लिए पे करने की भी जरूरत नहीं है, बट आपको क्या थोड़ा सा ढूंढना होगा। बाकी जो भी चीज आपके लिए रिक्वायरमेंट है एक वीडियो में ऐसी बना दूंगा कि कहां से आप मतलब कि ये कंटेंट ले सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वो आपको मतलब कि 1-2 दिन में ही मिल जाएगी। देखो अब ये होगी सब कुछ फ्री की चीजें आपको मिल जाएंगी। फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पर आपका थोड़ा टाइम बच जाता है कोर्स में, यहाँ पर आपको हल्का सा, ज्यादा नहीं मतलब हल्का सा टाइम लगाना होता है, बस फर्क इतना होता है। बाकी सिलेक्शन आप ज्यादातर बच्चे क्या सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन लेते हैं जो टॉप कॉलेजेस में
जाते हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन टिप्स की। देखो फर्स्ट टिप जो आती है वो आती है एनसीईआरटी इज द की। आपको ध्यान रखना है जो भी आप 11th 12th में बुक्स पढ़ रहे हो, बेसिकली जो आपकी सीबीएसई वाले पढ़ते हैं एनसीईआरटी, जो और बोर्ड से हो गए वो भी इस बात को सुन लेना, जो आपकी एनसीईआरटी है वो आपकी की है टू क्रैक द सीयूटी। अब आप 2024 ले लो, 25 ले लो, किसी भी, मतलब होता तो सब कुछ सेम ही है, बट हम बात अभी 2024 की कर रहे हैं। तो देखो एनसीईआरटी में जो हर एक वर्ड है, हर एक पैराग्राफ है, वो आपको इतना अच्छे से पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या है, मतलब पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी का हर एक लाइन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। साथ साथ जो उसमें से डिलीटेड टॉपिक है, देखो 12th क्लास में कुछ टॉपिक डिलीट हो गए हैं, ये आप कैसे चेक कर सकते हो कि ये जो डिलीट टॉपिक है ये सीयूटी में आएगा या नहीं आएगा। सिंपल ये आपकी वेबसाइट है सीयूटी की, samarth.gov.in, ये आपकी वेबसाइट होगी। अब यहाँ पर क्या करना है, जाके अपना जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट डाल दोगे, उसके नीचे आपका ना सिलेबस आ जाता है लिखा हुआ, तो वो जो सिलेबस है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर एक पेपर पे लिख लेना। तो जो जो टॉपिक आपका होता जाए उस पर टिक लगाते जाओ, जो टॉपिक अभी बचते हैं वो आप करते जाओ। तो फर्स्ट आपका यहाँ पर प्रिपरेशन टिप होगी, आपको क्या है एनसीईआरटी का हर एक वर्ड बिल्कुल डीपली आपको पता, मतलब कि अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेते हो तो मान लो आपकी 50 to 60% आपकी प्रिपरेशन अपने आप ही हो गई। और ध्यान रखना अभी जनवरी चल रहा है, तो जनवरी में आप अपना क्या बोर्ड्स पर ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि बोर्ड्स के मार्क्स देखो सीयूटी में तो मैटर करेंगे नहीं, बट आपकी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। कैसे? ये आपका एक तो आपको कॉन्फिडेंस देंगे। और देखो आप चाहे कितने भी ओपन माइंडेड हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ, कॉलेज में जहां पर आपको बच्चे मिलेंगे ना, वो एक ना एक बार आपसे जरूर बातों में या कैसे भी वो बात आती है कि भाई तेरे 12th में कितने मार्क्स थे या तेरा सीयूटी में क्या स्कोर था, ये पॉइंट्स आते हैं। अगर आपका एक अच्छा स्कोर, आपका 12th में अच्छे मार्क्स होंगे तो ये चीज आपको कॉन्फिडेंस देगी 4 लोगों के आके बोलने में कि हाँ भाई मेरे 95 थे या मेरे 98 थे या फिर मेरे 90 या फिर 80% मेरे जितने भी मार्क्स थे। ठीक है, ये फर्स्ट बात होगी, एनसीईआरटी का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। सेकंड बात करते हैं, सेकंड आपके बात आती है एमसीक्यू। देखो आप 12th बोर्ड की अगर तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आप थ्योरी की और जो आपके डेरिवेशन है उनकी तैयारी कर रहे हो, बट साथ साथ आपको क्या है उस टॉपिक से क्या है एमसीक्यू भी करते रहने हैं। एमसीक्यू की जो आपकी पीडीएफ्स होती हैं वो आपको फ्री ऑनलाइन गूगल पर, यूट्यूब पर, सब जगह पर मिल जाएगी। वहां से आप डाउनलोड करके या फिर जो बुक्स आती हैं प्रिपरेशन के लिए वो लेके वहां से आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यू है उनको साथ साथ सोल्व करते जाओ। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी XYZ टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस XYZ से टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या एमसीक्यू आ सकते हैं वो उसके साथ साथ ही कर लो, तो आपको पता चल जाएगी हाँ इस टॉपिक में मतलब किस किस टाइप के न्यूमेरिकल है और किस न्यूमेरिकल में मैं अटक रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं इसके एमसीक्यू के न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में अटक रहा हूं, तो आप इस टॉपिक के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज्यादा करो। और अगर किसी टॉपिक के ABC टॉपिक के आप थ्योरी पार्ट में अटक रहे हो कि मैं यहां से जो डायरेक्ट आंसर होता है कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इसमें टकराओ, तो उस टॉपिक का आप वो थ्योरी वाला पार्ट दोबारा से अच्छे करो। तो पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है कि आपको लगातार एमसीक्यू भी करते रहने होंगे, क्योंकि थोड़ा सा देखो सिलेबस भले ही सेम है बट आपके जो एमसीक्यू हैं वो थोड़े अलग लेवल के आते हैं, मतलब थोड़ा सा लेवल हाई रहते हैं। तो एमसीक्यू की आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहनी है। तो ये सब आ जाता है सीयूटी 2024 से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन ये रही और प्रिपरेशन टिप आपकी ये रही। ये सब कुछ हमारी तरफ से था। अब आपको देखो क्या करना है, अब आपको सिंपल क्या प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे और एक राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस करोगे उतना आपका सिंपल क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा सिलेक्शन का। बाकी सिंपल पॉइंट है, आप सेल्फ स्टडी से भी अपना जो फेवरेट कॉलेज है, जो भी आप कॉलेज लेना चाहते हो वो सिंपली ले सकते हो। बात करते हैं, देखो एक कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं। कट ऑफ का भी बहुत आता है। देखो कट ऑफ अगर आप मान के चलो तो अगर आपको डीयू के नॉर्थ कैंपस में लेना है तो अगर आपको जो टॉप सब्जेक्ट टॉप आपके कोर्सेज जैसे बीए इको हो गया या फिर बीकॉम ऑनर्स हो गया, तो ऑनर्स वाले सब्जेक्ट जो वो आप देखो जो भी आप कोर्स ले रहे हो ना उस हिसाब से कट ऑफ बनती है। तो कट ऑफ आप मान के चलना, जैसे 800 का एग्जामिनेशन है तो 730-40 इससे आपके प्लस ही होने चाहिए, तभी आपका फर्स्ट सेकंड लिस्ट में नंबर आएगा और आपको टॉप कॉलेज नॉर्थ कैंपस का आपको मिल पाएगा। तो ये आपकी सिंपल सी कट ऑफ आ जाती है। बाकी जिस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना। और यस, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की जो रिवीजन वीडियोस हैं और जो टॉपिक वाइज वीडियो है वो सब चैनल पर अपलोडेड है। उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिवीजन वीडियो देखने से आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। वो सीयूटी बेस्ड भी है और साथ आपका 12th का सारा सिलेबस भी मतलब कि एक सिंगल वीडियो में कवर हो जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।